दिख रहा है? Derive an expression for elastic potential energy. Derive an expression for elastic potential energy. सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बनाओ। मान लो एक रॉड ऐसे सीलिंग के साथ लगा हुआ है। इसका ओरिजिनल लेंथ है L। इसका एरिया है A। ये पॉइंट है O। इस पे आप F फोर्स लगा रहे हो। फोर्स के कारण ये डेल्टा L लॉन्गेट हुआ। ये जो डिस्टेंस है दिस इज डेल्टा L। ये हो गया डायग्राम इसका, ठीक है। अब इसमें इसमें डेल्टा एल एलोंगेट जब हो, इसमें कितना पोटेंशियल, किसी भी चीज को खींचने से क्या होता है, आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उस चीज में, है ना। तो वही चीज हम लोग देखेंगे। व्हेन अ मटेरियल when a material is acted upon by stress, there are interatomic forces set up in the opposite direction. And work has to be done against these restoring forces. This work gets stored as elastic potential energy. ये करेक्ट कर लो, दिस इज स्टोर्ड। जब आप किसी चीज को खींचते हो, क्या एटम्स को खींच रहे हो? अब मैंने कल बताया था एटम्स के बीच में जो एटॉमिक फोर्स है वो एक स्प्रिंग जैसे है। स्प्रिंग को खींचने से क्या होता है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर हम लोग पढ़े थे, है ना। तो अगर दो एटम को खींच रहे हो तो उनके बीच का स्प्रिंग भी खींच रहे हैं और उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन। व्हेन अ मटेरियल इज एक्टेड अपॉन बाय स्ट्रेस, देयर आर इंटर एटॉमिक फोर्सेस सेट अप इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। स्प्रिंग उसको उल्टा खींचने की कोशिश कर रहा है एंड आपको उस स्प्रिंग को और ज्यादा खींचने के लिए और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा टू ओवरकम दोस रिस्टोरिंग फोर्सेस। दिस वर्क जो आप वर्क कर रहे हो against the spring force gets stored in the form of elastic potential energy. लिख लो, this is the definition of elastic potential energy. अरे चलो, अरे लिख लिए। अब डेरिवेशन करते हैं इसका। तो ये डायग्राम हो गया। अब एवरेज इंटरनल फोर्स, अंदर का फोर्स कितना हो रहा है देखो। यहाँ पे जीरो फोर्स लग रहा है, जहां पे रॉड सीलिंग के साथ कनेक्टेड है वहां पे जीरो है। और जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो इधर पे फुल पूरा एफ लग रहा है, पूरा फोर्स, पूरा का पूरा फोर्स लग रहा है। तो एवरेज इंटरनल फोर्स कितना हो गया, जीरो प्लस एफ डिवाइडेड बाई टू। तो एफ बाई टू हो गया, ठीक है। अब इसके कारण से कितना इलोंगेशन हुआ, डेल्टा एल हुआ। ये इतना इलोंगेशन हो गया, रॉड लंबा हो गया, तो इलोंगेशन हो गया आपका डेल्टा एल। देयरफॉर वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह आप एफ बाई टू रख दो यहाँ से, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आप डेल्टा एल रख दो। तो एफ बाई टू इंटू डेल्टा एल, ये हो गया वर्क डन, ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज this work done to stretch
is stored as elastic potential energy, right? इसका मतलब U, पोटेंशियल एनर्जी को U से बताते हैं, U इज इक्वल टू F/2 डेल्टा L। यहां तक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए एल, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इंटू एल क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, है ना? तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ एफ, मैं F/2 को हाफ एफ डेल्टा एल लिख रहा हूं, और ऊपर भी ए एल और नीचे भी ए एल, ठीक है? ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ए एल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा अरेंज करूंगा। U इज इक्वल टू हाफ, एफ के नीचे ए लेके आ जाता हूं, और डेल्टा एल के नीचे एल लेके आ जाता हूं, और यहाँ पे ए एल अलग से रखता हूं, ठीक है? ये लिख सकता हूं, थोड़ा रीअरेंज कर लिया मैंने। तो ए एल तो आपका हो गया वॉल्यूम, डेल्टा एल बाई एल हो गया स्ट्रेन, और एफ बाई ए हो गया स्ट्रेस, और यहाँ पे हो गया हाफ। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं, ये वॉल्यूम को नीचे लेके आते हैं, U बाई वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो इसको जो डिनोट करते हैं स्मॉल u से करते हैं, स्मॉल u इज, वेयर स्मॉल u इज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है? तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल यू क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दिए ना। अब मैं अगर इसको थोड़ा और चेंज करना चाहता हूं, ऑल्सो यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉड्यूलस लिख सकता हूं। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ, स्ट्रेस के जगह मैं क्या डालूंगा, यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, और उसके बाद क्या है, स्ट्रेन। तो मेरा क्या हो गया एक्सप्रेशन, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का। एक बार वापस ऊपर से दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने एवरेज फोर्स निकाला डायग्राम बना के, F/2 आया, डेल्टा एल आ गया, एलोंगेशन वर्क डन निकाला, ये आ गया W इज इक्वल टू F/2 इंटू डेल्टा एल। अब इसको कैपिटल U के साथ इक्वेट कर दिया क्योंकि स्टोर हो जाता है,
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एल से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा रीअरेंज कर दिया, तो मेरा पहला फॉर्मूला आ गया ये। फिर इसको वॉल्यूम को नीचे ले जाके डिवाइड कर लिया, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। और फिर यंग्स मॉड्यूलस को इंट्रोड्यूस किया इस फॉर्मूला में, तो मेरा आ गया हाफ यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। समझ में आया?